इसीलिए संतों की बात मान लो, बचाओगे अन्यथा विनाश निश्चित। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अगर नहीं माने तो पीछे कुदरत खड़ी है। एक गंदे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का उजाला न्यारा सेकंडों में कर देगी। इतिहास बनाने के लिए ये सब लीलाएं हो रही जो देख रहे हैं। तभी लोग समझेंगे उस समय लोगों ने क्या किया था। किसी की नहीं मानते, अपनी तानते। ये राजनीति है। राज का संबंध राजा से और नीति का संबंध महात्मा से। जब महात्मा नीति बताएंगे तब राजा राज करेगा। इनके यहाँ कोई महात्मा, सब निगुरे। कोई आत्मा महात्मा नहीं, सब निगुरे बैठे। देख लो देश की क्या दशा। निगुरों के बारे में लिखा धर्मशास्त्रों ने, एक निगुरा ना मिले जहाँ पापी मिले 1000। एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। तो तुम्हारा राजा ही निगुरा। प्रजा क्या करे? जैसा राजा तथा प्रजा, और धर्मी राजा धर्मी प्रजा। तो सिद्धांत है, राजा को धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश धार्मिक देश है। ये देश की मर्यादा गौरव गरिमा है। इसको अगर भुला दोगे आप संकट में फंस जाओ। इस बात को बराबर ध्यान। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ और आपसे क्या कि समय खराब है, अति खराब, अति वर्जित है, लेकिन अति खराब। और उससे बचने का तुम्हारे पास कोई साधन नहीं। अज्ञानता भूल भ्रम में जो समझते हो कि मेरे पास खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए मकान बंगला है, पहनने के लिए कपड़े हैं, कमाने के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी है, सहयोग के लिए पत्नी बाल बच्ची है, लेकिन ये जानते हो ये तो 1 मिनट का मसाला, 1 मिनट में साफ अकेले रह जाओ। इसीलिए संतों की बात मान लो, बचाओगे अन्यथा विनाश निश्चित। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। कोई अच्छी सच्ची बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छी सच्ची बात मानने के लिए उसके अंदर जगह ही नहीं। अच्छा सच्चा खान पान खाने का कोई विचार ही नहीं। कैसे बचेगा? बचने का यही साधन है। और कितने दिनों से बचाने की बात सन 1980 से कर रहा हूँ। अगर नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम। अभी महात्मा समझा रहे हैं, मान लो, बचा भी रहे हैं। अगर नहीं माने तो पीछे कुदरत खड़ी है। एक गंदे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का उजाला न्यारा सेकंडों में कर देगी। अभी आप कुदरत का खेल कहाँ है? अपनी मस्ती में पड़े हो। हम बहुत जानते हैं, बड़े जानकार, बड़े ज्ञानी है, बड़े विज्ञानी है, बड़े ये कुदरत के एक झटके का मसाला नहीं है। कुदरत से संबंध संत महात्माओं का होता है। वो मना सकते हैं, रोक सकते हैं। जब आप उनकी बात मानोगे तब। मैं कब से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, 14 बरस से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम, सबको गुरु वचनों की याद करा। गुरु महाराज ने कब क्या कहा। मैं अपनी कोई बात नहीं करता, हमको कुछ चाहिए नहीं। मैं अपनी बात करता ही नहीं, गुरु की बात करता हूँ। गुरु के वचनों को दोहराता हूँ और सब प्रेमियों के कान तक पहुँचाता हूँ। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, अभी वक्त है, समय है,
चूक जाओगे, पछताना पड़ेगा, फिर ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। बराबर में बताता, किसी के समझ में नहीं आया। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने को होता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम। कितनी अच्छी सच्ची बात बताओ उसकी समझ, क्योंकि उसका पाप का घड़ा भर गया, अब वो फूटने वाला है। इसलिए मैं तो बराबर प्रार्थना करता हूँ, आप लोग इधर उधर की चर्चा बंद करो, किसी तरफ देखना सुनना बंद कर दो। कहीं से कुछ होने वाला नहीं है, केवल तुम्हारा समय खराब हो गया। और आप सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं, सत्संग, सेवा, भजन। आप क्यों नहीं करते? आपको रास्ता मिल गया, जुक्ति मिल गई, आप करिए। देखो कैसे कम नहीं होता। इसलिए समय की चीज को पकड़ो, पुराने इतिहासों पर मत जाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। समय का इतिहास अभी बना नहीं है। वही तो मैंने कहा लोगों से, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा है धर्माचार्य, कोई शंकराचार्य जो मतलब यानी कलयुग का इतिहास बना दे? कोई नहीं निकला। और बाबा जी ने संकल्प लिया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाऊंगा, ऐसा बनवाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। और कहा मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये वचन किसी को नहीं मालूम। काम करने वाला क्या कह रहा है? अल्लाह मचाने वाला, अल्लाह मचाने। ये काम करने वाला नहीं, शोर मचाने वाला। सजू ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे, तमाम महापुरुषों को बदनाम करके। मैंने कहा किसी महापुरुष को अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार मत बनाना, ये कुदरत से भारी मार पड़ेगी, क्योंकि वो शक्तियां अपने प्लेटफॉर्म पर आने ही वाली। तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, केवल थोथा और झूठा काल्पनिक प्रचार करते। वो शक्तियां सब मौजूद कहीं गई नहीं है, समय से आएंगी, काम करेगी तभी तो सजयुग आएगा। क्या सजयुग इनसे आ जाएगा? ये चोर उचक्के स्वार्थी लोभी लालची भोगी विलासियों से सजयुग आ जाएगा। इसलिए मैंने बार बार कहा इंतजार करना सीखो। इंतजारी परिवर्तन की निशानी होती है। सबने इंतजार किया। राम चाहते अयोध्या से फौज लेकर लंका बचाई करते थे, लेकिन 14 वर्ष इंतजार क्यों किया? तो इतिहास कैसे बनता? इतिहास बनाने के लिए ये सब लीलाएं हो रही जो देख रहे हैं, तभी लोग समझेंगे उस समय लोगों ने क्या किया था, कितने लोग कर्मठ थे, कितने गुरु पर विश्वास करने वाले थे, कितने गुरु से अलग होने वाले थे, कितने गुरु का अपमान करने वाले थे, कितने गुरु को झूठ कहने वाले थे। ये सब होगा। इसीलिए मैं मना करता हूँ कोई भी ऐसा काम मत करो जो आप सजा पाने का अधिकारी। चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो, देखते रहो क्या होता। ये देखते देखते सब काम हो जाएगा। सत्संग करते करते जन्मत इकट्ठा कर दूंगा। जन्मत ही विजय की नींव है, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसी में बार बार कहता हूँ